Coming to the next question, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाया गया, एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की दूरी पे एक 1.5 मीटर टॉल कोई भी एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। इस दूरी से, यहां इस डिस्टेंस से जब ये बिल्डिंग के टॉप पर देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितना बनता है ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री, ठीक है। जैसे ही ये लड़का बिल्डिंग के टुवर्ड्स मूव करता है और फिर से बिल्डिंग के टॉप पे जब देखता है तब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज होकर कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो जो ये डिस्टेंस मूव किया फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया है ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फ्री हैंडेड डायग्राम राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू इस पूरे ओवरव्यू को हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। सपोज ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है हमारा, 30 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। अब इस बिल्डिंग के दूरी से कुछ दूरी पे, वो दूरी हमें पता नहीं है, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, सपोज इस डिस्टेंस पे यहां से, सपोज इस डिस्टेंस पे कोई एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, जो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहां से जब वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्रिएट हो रहा है इसका 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर जब ये बिल्डिंग के टॉप पे अगर देखेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यहां से ये बिल्डिंग के टॉप पे जब देख रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है 30 डिग्री, ठीक है। जैसे ही ये बिल्डिंग के टुवर्ड्स मूव करता है, जैसे ये बिल्डिंग के टुवर्ड्स मूव करता है, फिर से अगर ये बिल्डिंग के टॉप को अगर देखता है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाता है 60 डिग्री। सपोज इसने यहां से यहां तक मूव किया और अगर बिल्डिंग के टॉप पे इसने दोबारा देखा तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो था, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो इंक्रीज होकर कितना हो गया 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल इसको हम लोग सी ले लेते हैं, ये पॉइंट को हम लोग डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को ई, सिमिलरली इस पॉइंट को एफ, और ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा इसको ले लेते हैं जी, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इस डिस्टेंस से जब लड़का मूव करता है बिल्डिंग की तरफ और जहां पे वह एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है वहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो आप यहां पर देख सकते हैं डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं जब ऑब्जर्वर जब मूव कर रहा है बिल्डिंग की तरफ और फिर स्टॉप हो जाता है जहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो 60 डिग्री बनता है, तो उस डिस्टेंस को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट ये जो ए बी है, टोटल ए बी का जो हाइट जो है वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। ए बी की जो हाइट है वो कितनी है 30 मीटर। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो ए बी कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका
30 मीटर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है DF, ये क्या है, हाइट ऑफ द बॉय है, कितना है 1.5 मीटर। इसको हम लोग ले लेते हैं DF इज इक्वल टू, अब इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड आ रहा है, BC, तो ये भी इक्वल ही हो जाएगा। DF इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि वो लड़का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा था स्टार्टिंग में, जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाया है तब उसका डिस्टेंस कितना था, तो उस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या लिया है, DE, वो डिस्टेंस है हमारा DE। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो अब D कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है क्या होगा, DC माइनस EC, तो ये दो साइड्स अगर हम निकाल लेते हैं तब D हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू DC, D इज इक्वल टू DC माइनस EC। ठीक है, तो DC और EC अगर हम निकाल लेंगे तो हमें D की वैल्यू मालूम हो जाएगी कि वो लड़का कितना डिस्टेंस कवर किया था जहां पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। करेक्ट, अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलेगा, पहला ACE, दूसरा ACD। तो सबसे फर्स्ट में हमें कौन सा प्रेफर करना है, क्योंकि हमें निकालना है DC और EC। अगर हम लोग ACE लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EC फर्स्ट पैरामीटर। अगर हम लोग ACD ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, DC, जो कि सेकंड पैरामीटर है। करेक्ट, तो इसके लिए हमें जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड भी होना जरूरी है। इस परपेंडिकुलर साइड के लिए AC हमें मालूम नहीं है, लेकिन AC हमें कैसे मिलेगा, AB माइनस BC, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू AB माइनस BC, दिस इक्वल टू AB का टोटल हाइट क्या है 30 माइनस BC की जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है 1.5 मीटर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.5 मीटर। तो जब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 28.5 मीटर, अब हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, जाहिर सी बात है फर्स्ट साइड EC हमें मिल जाएगा, सेकंड में अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे ACD में तो हमें जाहिर सी बात है DC मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल ले लेंगे एंगल ACE। ठीक है, उसके बाद फर्दर आउटकम्स क्या आएगा देखेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ACE। अब ये देखें ये परपेंडिकुलर साइड है जिसका वैल्यू हमारे पास आ गया है 28.5। करेक्ट, निकालना क्या हमें EC क्या है हमारा यहाँ पे बेस, तो एक साइड है परपेंडिकुलर एक साइड है बेस। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का जब रिलेशन बनता है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सामने आता है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सामने आते हैं जब परपेंडिकुलर बेस या परपेंडिकुलर का रिलेशन बनता है, तब tan थीटा और cot थीटा। तो यहां पे हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड कौन सा है AC अपॉन बेस साइड कौन सा है EC, दिस इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। ओके, EC क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, EC चला जाएगा न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड के, tan 60 जो राइट हैंड साइड में है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 28.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3। अब इसको फर्दर रैशनलाइज कर देंगे तो क्या मिलेगा √3 अपॉन √3, दिस इक्वल्स टू 28.5 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3। तो देयरफॉर EC की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहां पर से, अगर आप ये 28.5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे
तो क्या मिलेगा हमें 3 9 27, 1.5, 3 5 15। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9.5 इंटू √3 मीटर। करेक्ट। तो ये हमें वैल्यू जो मिला वो EC का वैल्यू मिल गया। ठीक है, एक बेस का वैल्यू हमें मिल गया है, तो EC की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। अब हमें दूसरा किसकी वैल्यू निकालनी है? DC की। जब DC का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट D का वैल्यू हमें मिल जाएगा, DC माइनस EC करके। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल ACD। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ACD, अगेन परपेंडिकुलर हमारे पास है और ये होल साइड जो है DC ये है बेस हमारा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाता है? tan थीटा। करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम ट्राइंगल ACD AC अपॉन DC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 28.5 डिवाइडेड बाई DC हमें निकालना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सिंस DC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? 28.5 इंटू √3 मीटर। करेक्ट। तो अब हमारे पास EC की भी वैल्यू आ गई और DC की भी वैल्यू मिल चुकी है हमें। अगर हम इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें D इज इक्वल टू DC माइनस EC, जाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे DC की वैल्यू है 28.5 इंटू √3 माइनस EC की वैल्यू क्या है? 9.5 इंटू √3। तो अब हमें यहाँ पे DC की वैल्यू मिल गई है और EC की भी वैल्यू मिल गई है। सो देयरफॉर यहाँ जो आपका D का वैल्यू था वो क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख सकते हैं, DC 28.5 √3 माइनस EC क्या है हमारा? 9.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो यहां से ओवरऑल जो DE की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 19 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। करेक्ट। जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था कि फ्रॉम 30 डिग्री से 60 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज किया, वहां तक जाने तक वो लड़के का डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? तो वो हुआ था 19 इंटू √3 मीटर।